गुरुदेव को साष्टांग प्रणाम। गुरु जी, हमारी जिज्ञासा है कि हम जानना चाहते हैं कि देवताओं और राक्षसों में क्या अंतर है। कृपया हम सभी भक्तों का मार्गदर्शन आप करें। आपसे सादर आग्रह है। प्रणाम। तेरा प्रश्न तो बहुत सुंदर है। अपने ही हित के लिए नहीं, पूरे संसार के हित के लिए ऐसा प्रश्न तूने मेरे से किया है। बहुत सुंदर पुराणों में पौराणिक कथाएं हैं कि एक बार ब्रह्मा के पास सारे दैत्य लोग पहुंचे। दैत्य लोगों ने निवेदन किया पितामह से, ब्रह्मा से, कि पितामह आप ये बताएं, हमारे भी आप पितामह हैं और देवताओं के भी पितामह हैं, तो फिर इस तरह का दूना भाव का विचार आप क्यों रखते हैं? ये मेरे को आप बताएं। मैं भी आपका भक्त हूं, देवताओं भी भक्त हैं, दोनों सम होना चाहिए, लेकिन आप सम ऐसा व्यवहार तो नहीं करते। ब्रह्मा ने कहा कि बहुत अच्छा बात पूछे। इसी बात पर आज सारे देवताओं को, दैत्यों को हम आमंत्रण करते हैं कि वो आए मेरे ब्रह्मलोक में, आप बड़े प्रेम से भोजन करें। दैत्य लोगों ने कहा कि बहुत सुंदर, अच्छा सुझाव है। सारे दैत्य लोग जो है पितामह के पास पहुंच गए ब्रह्मलोक में। देवता भी पहुंच गए, दोनों दो पंक्ति में बैठे। ब्रह्मा ने भोजन का व्यवस्था पूरा कर रखा था। 56 व्यंजन का व्यवस्था सुंदर सुंदर थालियां में। ब्रह्मा ने कहा कि आप सब लाइन लग करके बैठ जाएं। सारे राक्षस लोग, दैत्य लोग कतारबद्ध होकर के बैठ गए। थाली परस दी गई। ब्रह्मा ने कहा कि आप सब रुक जाएं थोड़ा। ब्रह्मा ने उतने डंटे का व्यवस्था, रस्सी का व्यवस्था कर रखा था। ब्रह्मा ने कहा, अरे भाई, इन लोगों को डंटा दे करके हाथ को रस्सी से बड़े प्रेम से बांध दो। दोनों हाथ दैत्यों का बंध गया, उस डंटे में, उस लकड़ी में जकड़ गया। बड़े टाइट से लोगों ने बांध दिया। ब्रह्मा ने कहा कि अब आप लोग भोजन करें बड़े प्रेम से। अब तो हाथ बंधा हुआ, लकड़ी लगा हुआ, रस्सी लगा हुआ, हाथ तो टाइट हो गया। अब वो खाएं तो कैसे थाली में से? 56 व्यंजन तो परसा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि पहले लड्डू से ही श्री गणेश किया जाए। लड्डू उठाए और हाथ तो उनका टाइट था। लड्डू को फेंके और अपने मुंह को ऊपर की ओर फैलाया। अब लड्डू तो मुंह में गया नहीं, अनबाइलेंस हो गया। किसी राक्षसों को नाक पर, किसी को आंख पर, किसी को दांत पर, किसी को कहीं, किसी को एक आध कण जो है मुंह में गया। लड्डू तो इस तरह से वो खा लिए। अब साग है, पूरी है, दाल है, ये अब कैसे वो खा? फिर उन्होंने साग और पूरी और दाल के पात्र को ऊपर उठाया, मुंह ऊपर की ओर फैलाया और उसके बाद खाने लग गए। लड्डू तो किसी तरह से खा लिए, दाल, साग, सब्जी को भी ऊपर से लेकर के उछालने लग गए। परिणाम हुआ कि मुंह में तो गया नहीं, सारा कपड़ा जो है बर्बाद हो गया राक्षसों दैत्यों का। ऐसे लोगों ने कहा कि ब्रह्मा पितामह जो है अच्छे तरीका तो नहीं
अपनाए। तो राक्षसों ने कहा कि पितामह, यह कानून जो है, यह संविधान जो है, ये देवताओं के लिए भी लागू होना चाहिए। देवताओं के भी हाथ में डंडा बंधाना चाहिए। ब्रह्मा ने कहा कि हाँ हाँ, नियम तो सबके लिए एक ही है। ब्रह्मा ने कहा कि देवताओं के भी हाथ में लकड़ी डंडा रस्सी से बांधो। सारे देवता लोग बंध गए। देवताओं ने कहा कि हम लोग 2 पंक्ति लगा के बैठेंगे और नजदीक में बैठेंगे। 2 पंक्ति में देवता लोग बैठ गए। वो 56 भोग जो है सामग्री सामने थाल में आ गया। अब देवताओं ने क्या किया कि एक लड्डू उठाया और दूसरे देवताओं के मुंह में खिला दिया। वो देवता जो थे इन देवता को मुंह में खिला दिए। एवं प्रकार सारे देवता लोग खा गए। इससे हम लोग को सीख भी लेना चाहिए कि भाई पहले आप दूसरे को खिलाएंगे तब आप खाएंगे। फर्क यही है कि राक्षस लोग स्वतः खाने का प्रयास करते हैं, खाते नहीं है, बर्बाद कर देते हैं, और देवता लोग दूसरे को खिलाते हैं तो देवता लोग भी भोजन कर लेते हैं। यही भाव है कि जब तक आप दूसरे परहित की भावना नहीं रखेंगे तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। बोलो शंकर भगवान की जय। पार्वती पतये हर हर महादेव।